बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक किस्म की चटनी, जिसके लिए एक प्याज और हरी मिर्च और एक नींबू चाहिए। ये प्याज है, हरी मिर्च 6 से 7 और एक नींबू। इनको प्याज को इस तरीके से काट लिया और मिर्ची को भी धो के काट लिया और नींबू के भी बीज निकाल लिए। अब हम बनाएंगे तवे के ऊपर, क्योंकि तवे के ऊपर जो चीज़ बनती है ना, उसका एक अपना ही जायका होता है। हर बर्तन का एक अपना जायका होता है। तो आज हम बनाएंगे तवा फ्राई चटनी, जिसके लिए तवे के ऊपर 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। और याद रहे, तेज़ आंच नहीं रखना, आंच बिल्कुल हल्की रखना है। हल्की आंच रखेंगे तो प्याज अच्छे से अंदर से भी फ्राई हो जाएगा। बिल्कुल हल्का गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको हिला लेंगे ताकि प्याज हमारा एक जैसा फ्राई हो जाए। अब हम जो मिर्चें काटी हुई हैं ये शामिल करेंगे। और ये मिर्चें वो छोटी वाली नहीं है जो कड़वी होती हैं, ये दरमियानी मिर्चें हैं, ये कड़वी नहीं होती। इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। ये मिर्ची को थोड़ा सा हिला जला के तो इसमें को ऊपर से ढक देंगे ताकि ये मिर्ची भी हमारी सॉफ्ट हो जाए और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी, चटनी इस कंडीशन में आ चुकी है। प्याज भी नरम हो चुके हैं और मिर्ची हमारी भी गल चुकी है। नमक हमने पहले ही शामिल कर दिया था, बस इसमें ये एक ही चीज़ जाएगी, नमक। मिर्ची तो मिर्ची इसके अंदर पहले ही है। ये तकरीबन हमारी चटनी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। आप तवे के ऊपर से ही खाएं, ये तवे का एक अपना ही टेस्ट होता है। इसके ऊपर हम एक नींबू निचोड़ेंगे, इससे इसका बहुत अच्छा जायका हो जाएगा। आप एक बार तवे के ऊपर ये चटनी बनाकर देखेंगे, खुद ही आपको लगेगा कि बहुत ही मज़ेदार चटनी है और घर वालों की फरमाइश पे दोबारा आप बनाएंगे। चटनी हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की ये चटनी बन के तैयार हुई है। ये देखिए, इसका कलर इतना प्यारा है। आप भी बनाएं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।